आशा कार्यकर्ता फरवरी 2026 की 10 सबसे बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं फरवरी 2026 की 10 सबसे बड़ी खबरें। ये वीडियो हमारी हर महीने यानी हर महीने एक दिन आती है, जिसमें जो है 10 जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है वो सारी एक ही वीडियो में रहती है। तो आप ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और फाइनली जो है जिस भी जिले से जो भी खबर निकल कर आती है, हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल पे सबसे पहले आपके लिए वो खबर लेकर आए। तो इसीलिए आप किस जिले से कहां से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने जो है सेवाकर्मी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप तक पहुंचाई जाती है। तो आइए फाइनली आज की 10 सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, किस जिले से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली खबर आ रही है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर अहम बयान दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा हर महीने तय तारीख पर उनके बैंक खाते में पहुंचना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन योजनाओं में केंद्र सरकार से पैसा देर से आता है, वह राज्य सरकार अपने फंड से समय पर भुगतान करेगी, ताकि किसी भी कर्मचारी को परेशानी ना हो। इसके साथ ही सरकार ने जो है परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है, ताकि विकास कार्य समय पर पूरा हो सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2023 अभी तो 2026 चल रहा है, फरवरी का महीना है, और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत खर्च करीब 1,10,000 करोड़ रुपए रहा, जो देश में सबसे ज्यादा बताया गया। सरकार का कहना है कि इस मजबूत वित्तीय व्यवस्था का फायदा निचले स्तर के कर्मचारी तक भी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस फैसले से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय मिलने की उम्मीद जो है ज्यादा हो गई है और जो है बढ़ गई है। तो फाइनली ये तो थी पहली खबर। आइए अगली खबर जानते हैं, अगली खबर हमारी क्या निकलकर सामने आ रही है। अगली खबर हमारी है मिंट हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजट 2026 में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या घोषणाएं की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के वेतन में 500 रुपए प्रति माह का इजाफा किया गया। यह बजट मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की ओर से पेश किया गया है, जिसे वित्त मंत्री के एन बालगोपालन ने विधानसभा में रखा। खबर के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए का फंड भी तय किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा योजना के लिए 3,700 करोड़ रुपए और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले साल से 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा बजट में रखा गया है। और सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना और उनकी मेहनत को सम्मान देना है। फिलहाल इस बजट से जो है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फाइनली ये वाली खबर आपके लिए कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट करना ना भूलें। और मुझे आप यही बताइएगा कि आपका वेतन यानी आपका जो पैसा है वो क्या समय से आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। अगली खबर हमारी क्या निकलकर सामने आ रही है। इति भारत की रिपोर्ट के मुताबिक फर्रुखाबाद में आशा कार्यकर्ता और सीएमओ के बीच विवाद का मामला सामने आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर में ज्ञापन देने पहुंची थी। डीएम के मौजूद न होने पर नगर मजिस्ट्रेट ने उनकी बात सुनते हुए सीएमओ डॉक्टर अवनिंद्र कुमार से फोन पर बातचीत कराई। आरोप है कि इस दौरान फोन पर सीएमओ की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसे वहां मौजूद आशा बहुओं ने स्पीकर पर सुन लिया। इसके बाद आशा बहुएं नाराज हो गई और नारेबाजी करने लगी। जब सीएमओ कलेक्टर पहुंचे तो आशा बहुओं ने उनका घेराव किया। बताया गया है कि सीएमओ बचने के लिए सभागार में घुस गए, जहां सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं सीएमओ ने आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उन्होंने कोई अपशब्द नहीं बोले। उनके अनुसार आशा बहुएं भुगतान और नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। देखिए,
और बाद में नगर मजिस्ट्रेट ने आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। यानी कि आशा कार्यकर्ताओं की जो जो मांगे थी उस पर जो है कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर नजर बनी हुई है। फाइनली आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या निकलकर सामने आ रही है। और अगली खबर बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप एक आशा कार्यकर्ता है ना, तो अभी तक आपने सेवाकर्मी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से, कहां से, और वहां पे आपका वेतन समय पे आता है या नहीं। अगली खबर देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन के आहरण पर 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। यानी कि 2 महीने से यह हड़ताल चल रहा है। इसी क्रम में आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में धरना दिया और डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। प्रदर्शन कर रही आशा बहनों ने मांग की है कि उन्हें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, ईपीएफ और ईएसआई का लाभ दिया जाए, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी मिले और स्वास्थ्य व जीवन बीमा की सुविधा दी जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने आधारभूत मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए और आशा संगिनी का मानदेय 28,000 रुपए मासिक करने की भी मांग रखी। रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका अहम है, लेकिन उन्हें उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हड़ताल लंबी चली तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और आगे क्या फैसला होता है इस पर नजर बनी हुई है। और फाइनली, अगर आप एक आशा कार्यकर्ता हैं तो आप भी मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको अपने कार्य करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कमेंट करना ना भूले। फाइनली अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या निकलकर सामने आ रही है। ईटीवी भारत की रिपोर्ट के मुताबिक झांसी में आशा बहुओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया और कई इलाकों में वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया। आशा बहनों का कहना है कि उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है और वह भी समय पर नहीं दिया जाता। और इसी बीच जो है, मैंने आपको सबसे पहली खबर ही बताई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा कर दी है कि अब जो भी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनका मानदेय जो है समय पर दिया जाए और बहुत जल्द आप सभी की ये समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और आशा कार्यकर्ताओं ने क्या बोला वो भी चलिए जानते हैं। उन्हें राज्य का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और बकाया राशि का जल्द भुगतान किया जाए। आशा यूनियन की पदाधिकारी ने बताया कि वे लंबे समय से धरना दे रही है, लेकिन उनकी समस्याओं पर अभी तक समाधान नहीं हुआ। आशा बहनों ने यह भी कहा है कि उन्हें लगातार काम सौंपा जाता है, लेकिन छुट्टी और सुविधाएं नहीं मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने डीएम और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। आगे क्या फैसला होता है इस पर नजर बनी हुई है। फाइनली आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या निकलकर सामने आ रही है, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बुरहाना में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया और अपर सीएमओ डॉक्टर दिव्या ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और समारोह के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाली आशा बहनों को पुरस्कार दिया गया ताकि उन्हें आगे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की आंखों की जांच भी की गई है और उन्हें निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं। और सीएमओ ने अपने संबोधन में कहा है कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका योगदान समाज के लिए बेहद जरूरी है। और कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रही।
और फिलहाल जो है इस आयोजन को आशा बहनों के मनोबल बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को ये सारी खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन सभी खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए कौन सी थी ये भी जरूर बताइएगा। और फाइनली आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।